TNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं किरण जावेद। मुस्लिम एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से टोरंटो में 3 माह के दौरान मस्जिद पर होने वाले 6 हमलों की तहकीकात के लिए संजीदा इक़दाम उठाने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से कैनेडियन हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि मस्जिद में 6 मरतबा हमले हो चुके हैं, लिहाजा इन हमलों की तहकीकात के लिए संजीदा इक़दाम बरूए कार लाए जाएं। टोरंटो पुलिस का कहना है कि अब तक 6 मुख्तलिफ तहकीकात जारी हैं और 2 गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा चुकी हैं। मुस्लिम एसोसिएशन कनाडा के मुताबिक 3 माह के दौरान टोरंटो मस्जिद में अब तक 6 हमले हुए हैं। मुस्लिम एसोसिएशन कनाडा की जानिब से टोरंटो के एक नवाही इलाके में वाक़ मस्जिद में टूट फूट की कोशिशों, टूटी हुई खिड़कियों और दीवार पर तहरीर नस्ल परस अल्फाजों के बाद खतरे की घंटी बजाई जा रही है। मुस्लिम एसोसिएशन ने रवां हफ्ते पुलिस और मुंतखब अहदेदारों की तरफ से संजीदा कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मस्जिद टोरंटो में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान ही ऐसे 6 वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि पहले 4 वाक़यात हनूज़ हल तलब हैं। पुलिस ने हाल ही में 5वीं वाक़ये से गिरफ्तारी अमल में लाई है, ताहम इसको फसाद में मुलव्वस होने का रंग दिया जा रहा है। मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है कि हमें तशवीश है कि ये फसादी हमले नहीं हो सकते, बल्कि यूँ कहा जाए कि नफरत अंगेज हरकतें हैं तो बेजा ना होगा। उन्होंने कहा कि ये वाक़यात अब तक एक खौफनाक शरह से रोनुमा हो रहे हैं और हमें पुलिस कार्रवाई के लिए मजीद इंतजार करना काबिल कबूल नहीं हो सकता। ये हमले मुस्लिम कम्युनिटी को डराने के लिए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के जुनूब में वाक़े जंगल में लगने वाली आग की लपेट में आकर एक घर जलकर तबाह हो गया। तेजी से फैलती हुई आग की वजह से सैकड़ों घरों को खाली जबकि हज़ारों अफराद को घर खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ब्रिटिश कोलंबिया के जुनूब में वाक़े जंगल में लगने वाली आग की लपेट में आकर एक घर जलकर तबाह हो गया। तेजी से फैलती हुई आग की वजह से सैकड़ों घरों को खाली जबकि हजारों अफराद को घर खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। जंगल में लगने वाली आग सिर्फ चंद घंटों में 250 हेक्टेयर से बढ़कर 10 मुरब्बा किलोमीटर तक बढ़ गई। फायर सर्विस ने बताया कि आग 14 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली है। पहाड़ों के इलाके में वाक़े 319 घरों के रहायशियों को फौरी तौर पर वहां से निकलने का हुक्म भी दे दिया गया है और जुनूब मशरिक में वाक़े 3700 जायदादों के मालिकान को भी नकल मकानी का अलर्ट जारी किया गया है। फायर इंफॉर्मेशन ऑफिसर का कहना है कि अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 86 फायर फाइटर शरीक हैं और 9 हेलीकॉप्टर भी फिजा से आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिजाई आलूदगी की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना की सूरत हाल के दौरान अपने मुल्क को माशी इक़्तिसादी सतह पर मुस्तहकम करने के लिए तगदो तेज़ कर दी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वबाई अमराज के बाद कनाडा वैसा नहीं है जैसा पहले था। मैं दिवालिया होने वाले अफराद या कारोबार के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि कोविड-19 के जरिए बिगड़ी माशी सूरत हाल की बात कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि पार्लियामेंट माह सितंबर में मुकम्मल बहाल हो जाएगी और ये लम्हा हमारे पास ऐसा है जिसके जरिए हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं और हम इसे खोने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये मौके की खिड़की ज्यादा देर तक खुली नहीं रह सकती। मालूम हुआ कि अब लिबरल्स वबाई अमराज के दौरान कनाडा की मईशत को दोबारा बेहतर बनाने की कोशिशों में बड़ा वक्त सर्व करेंगे। ये भी मालूम हुआ है कि वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो मुल्क की माशरती बहबूद के निज़ाम में बेहतरी लाने वाली तब्दीलियों और इक़्तिसादी इक़दामात पर एक पॉलिसी बना रहे हैं जो कनाडा को माहौलियाती माहौल के बुलंद अहदाफ से भी हम आहंग करेगी। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कैनेडियन मईशत को एक मरतबा फिर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के ख्वाह हैं। कैनेडियन हुकूमत ने अपने आप को घरों में आइसोलेट न करने वाले कैनेडियंस के लिए होटलों पर $37 मिलियन खर्च किए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन हुकूमत ने अपने आप को घरों में आइसोलेट न करने वाले कैनेडियंस के लिए होटलों पर $37 मिलियन खर्च किए हैं। टैक्स दहंदगान के खर्च पर 3000 से ज्यादा वापस आने वाले मुसाफिरों को करंतना किया गया। कोविड-19 के इब्तदाई दिनों में जब बैनुल अक़वामी मुसाफिर वैनकूवर हवाई अड्डे पर पहुंचे तो वफाकी हुकूमत ने सेहत के हवाले से एक हुक्मनामा जारी किया, जिसके तहत कनाडा वापस आने वाले मुसाफिरों के लिए 14 दिन की करंतना की जरूरत होगी। कनाडा 17 अप्रैल की दरमियानी शब कोविड-19 के शिकार एक मुसाफिर के तवील सफर के बाद टोरंटो के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरने से मुतासर हुआ। मुसाफिर ने बताया कि वो बैरून मुल्क से तकरीबन 10 बरस बाद कनाडा वापस जा रहे हैं और इसके पास 2 हफ्तों की तातील को मुकम्मल करने के लिए कोई महफूज जगह नहीं है, लिहाजा इसने अपने वालिद के साथ रहने का प्रोग्राम बनाया था। मज़कूरा मुसाफिर 3000 से जायद वापस आने वाले मुसाफिरों में एक है, जिसने वफाकी हुकूमत के जरिए फराहम किए जाने वाले होटल में 2 हफ्तों तक करंतना में वक्त गुजारा। मुसाफिर का कहना था कि हुकूमत की तरफ से करंतना के लिए उम्दा सहूलत फराहम की गई। कैलिफोर्निया में तेजी से फैलने वाली आग ने 3 लाख एकड़ अराजी को लपेट में ले लिया, जिससे 50 मकानात तबाह और हजारों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में 300 से ज़ायद मुकामात पर जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई है। तेज़ी से फैलने वाली आग ने 3 लाख एकड़ अराज़ी को लपेट में ले लिया, जिससे 50 मकानात तबाह और हज़ारों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान एक पायलट हलाक हो गया। कैलिफोर्निया के शुमाली हिस्से में इस वक्त 367 मुकामात पर जंगलात में आग लगी हुई है, जिसमें 23 को बड़े पैमाने की आग करार दिया गया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर का कहना है कि जंगलात में आग हज़ारों आसमानी बिजलियां गिरने से लगी। हुक्काम के मुताबिक 72 घंटों में आसमानी बिजली गिरने के 10,849 वाक़यात रिपोर्ट हुए। आग पर काबू पाने के लिए दिगर रियासतों से भी अमला तलब किया गया है। रियासत में हंगामी हालत नाफिज है, जबकि कैलिफोर्निया को इन दिनों रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्म मौसम का भी सामना है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के 22 हलाक होने वाले अफराद की तादाद 9,049 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,23,490 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 22 हलाक होने वाले अफराद की तादाद 9,049 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 61,316 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के 22 हलाकतों की तादाद 5,729 तक जा पहुंची है। ओंटारियो में कोरोना वायरस के मजीद 125 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद सूबे में कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद 40,972 तक जा पहुंची है, जिसके बाद सूबे भर में कोरोना वायरस के 22 हलाकतों की तादाद 2,792 हो गई। अल्बर्टा में 12,501 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 227 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 4,745 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 198 है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,74,365 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 57,01,390 हो चुकी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की मूजी वबा ने दुनिया भर में मुसलसल अपने खूनख्वार पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,26,10,862 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 7,91,674 हो गईं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है, जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,74,365 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 57,01,390 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां इस मूजी वायरस ने 1,11,189 जिंदगियां निगल ली हैं, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 34,60,413 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुंचा हुआ है, जहां कोरोना से 54,017 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 28,41,400 हो गई है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 16,099 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 9,42,106 हो चुकी है। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 20,264 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 3,52,558 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 3,506 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,02,686 तक जा पहुंची है। अक़वाम मुत्तहिदा के एलामिये में कहा गया कि ये वाक़या लीबिया की बंदरगाह ज़ुवारा के करीब पीर को पेश आया। 37 अफराद को माहीगीरों ने बचा लिया, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। लीबिया के करीब समंदर में कश्ती का इंजन फटने से 45 अफराद हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एलामिये में कहा गया है कि वाक़या लीबिया की बंदरगाह ज़वारा के करीब पीर को पेश आया। 37 अफराद को माहीगीरों ने बचा लिया, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से है। ये तमाम अफराद ज़ेर हिरासत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये इस साल समंदर में पेश आने वाला अब तक का सबसे खौफनाक हादसा है। गैर कानूनी तारीकीन वतन बिलउमूम इटली और माल्टा के रास्ते यूरोप जाने के लिए लीबिया का साहिल इस्तेमाल करते हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक रूस और चीन समेत दिगर ममालिक की जानिब से अमरीकी इक़दाम की शदीद मुखालफत मुतवक्के है। ईरान एटमी डील के बाद तेहरान के खिलाफ पाबंदियाँ मुअत्तल की गई थीं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہونے والی ڈیل میں سعودی عرب بھی شامل ہو جائے گا۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے جلد ہی کہیں گے کہ امریکہ ایران کے خلاف معطل کی گئی سابقہ تمام پابندیوں کی بحالی چاہتا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق روس اور چین سمیت دیگر ممالک کی جانب سے امریکی اقدام کی شدید مخالفت متوقع ہے۔ ایران ایٹمی ڈیل کے بعد تہران کے خلاف پابندیاں معطل کی گئی تھیں۔ واضح رہے گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے لیے معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان سفارت خانہ کھولنے پر بھی اتفاق ہوا۔ معاہدے پر باضابطہ دستخط آئندہ چند ہفتوں میں ہوں گے۔ ادھر سعودی عرب نے فلسطینیوں سے بین الاقوامی امن معاہدہ کرنے تک اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔